एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो ना। मेरा नाम है डॉक्टर सीमा चावला, मैं एग्रीकल्चर में साइंटिस्ट हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी आगे जाओगे तो ऐसे ही आप लोगों का स्कोप है, बढ़िया है अपने पास, है ना, एग्रीकल्चर का। और जहाँ आप खड़े हो ये है सोइल टेस्टिंग लैब, यानी मृदा पानी जांच प्रयोगशाला, मिट्टी पानी जांच प्रयोगशाला। सुने आपने सोइल टेस्टिंग के बारे में? है, पढ़ते हो सोइल साइंस? क्या पढ़ते हो? क्या मिट्टी की जांच क्यों करानी चाहिए? और क्या कहा? और लड़कियों ने, तुम भी बोलो भाई, ऐसे हाथ हाथ हटा के खड़े हो, ये कोई आपका वो नहीं है ना? एज स्टूडेंट खड़े हो, क्या बताओ, क्या क्या काम होता है? पढ़े होगा ना आपने, किताबों में तो अपने पढ़ते ही हैं। तो आज आपके साथ में, आपके सामने आप उसको लाइव देख सकते हैं, ठीक है। तो सब के लिए, किसी भी फसल के लिए, है ना। जैसे अपने खाना खाते हैं, है ना, अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहता है कि अपने बीमार हो जाते हैं तो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहता है मुझे पहले एक्सरे करा के लाओ, MRI करा के लाओ, है ना। तो अपने उसी उसमें वो देखता है कि अपने शरीर के अंदर क्या क्या डिफेक्ट है या क्या कमी है। ठीक उसी तरह से जैसे जो फसल होती है वो खाना कहाँ से लेते हैं? मिट्टी से, और पानी पीते हैं। आ जाओ आगे आ जाओ। तो अगर वो मिट्टी और पानी अगर सही नहीं होगा तो वो फसल में कई बार बढ़ती नहीं है, कई बार उसमें रोग लग जाता है। उस समय क्या होता है, ये हो रहा है क्या, छिड़काव कर देते हैं किसी भी चीज़ का, कोई पेस्टिसाइड्स होता है या कोई भी जो अपने को दवाई बताता है दुकानदार, अपने क्या कहते हैं कि उस पर छिड़क दो कीड़े मर जाएंगे। जबकि होता क्या है, उसके अंदर सोइल बोर्न डिजीजेज होती हैं। सोइल बोर्न मतलब मृदा जन्य, है ना, जो मिट्टी के अंदर जो कमी रहती है उससे उसके अंदर छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, वो हो सकते हैं, या उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है ना, पोषक तत्व कम हो सकते हैं। तो कितने तरह के पोषक तत्व होते हैं? 16। शाबाश, एक और जुड़ गया है ना, आप 17 हो जाएंगे, है ना। आपको अब 17 कहना चाहिए। उन पोषक तत्वों के बारे में ये पूरी जानकारी देता है। और उसमें मेजर कौन से होते हैं? 3 जो मोटे मोटे होते हैं, है ना, नाइट्रोजन, पोटेशियम, है जो भी कह सकते हो। तो उनकी और माइनर न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? जैसे क्रोमियम, मैग्नीशियम, ये सारे, ये सब आपको पता है। तो अब उन चीज़ों को, अब जो चीज़ आपने पढ़ी है उसको यहाँ कैसे अप्लाई करते हैं? यहाँ हम लोग मिट्टी की जांच करके उन पोषक तत्वों के बारे में बताते हैं कि इसमें किस पोषक तत्व की कमी है। तो ये सब सैंपल्स है। सैंपल मतलब मिट्टी पानी के लिए आपको कोई ना कोई सैंपल लेके आना जिसकी आपको चेकिंग करानी है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि मिट्टी के सैंपल कैसे लेते हैं। तो कम से कम, ऐसा नहीं कि अपने किसी भी जगह से मिट्टी ले आएंगे और उसका चेक करा दो। जितने भी अपने पास बीघे होते हैं, जैसे 4 बीघा है, 5 बीघा, हेक्टेयर है, तो हर का अलग अलग सैंपल चेक करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है एक में कमी हो, एक दूसरे में कमी ना हो। ओके, समझ पा रहे हो क्या? हिंदी में बता रही हूँ, हिंदी में दोनों लोग इंग्लिश मीडियम है मैडम, है ना। अच्छा, इंग्लिश मीडियम में, देन इट्स ओके, है ना। देन आई कैन एक्सप्लेन इन इंग्लिश एंड एज वेल एज इन हिंदी, है। लेकिन हम लोगों को आदत है ना किसानों को बताते हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग अबाउट दी कि ना कौन सा मीडियम है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेट्स स्पीक अबाउट दी ना मेजर न्यूट्रिएंट्स और वो। अब जो अपना मिट्टी का सैंपल है वो कम से कम आधा किलो मिट्टी होनी चाहिए, है ना। वो शेकर लगा हुआ है ना, उसके अंदर शेक करते हैं, है ना, छोटे छोटे कंटेनर में डाल के अच्छे से मिट्टी को हिलाते हैं। तो अपने पास इतनी मिट्टी होनी चाहिए कि उसके अंदर पूरे सैंपल में आप हम हर टेस्ट के लिए उसके लिए बन जाए। दूसरा, सैंपल लेके उसके ऊपर नाम लिखा जाता है, देखो किसान का नाम, और इसके साथ एक पर्ची आती है, एक नाम है, यहाँ से कार्ड होगा, पर्ची होती है, उसके ऊपर किसान को पूरा भरना पड़ता है कि ना क्या उसका नाम है, कौन सा बीघा है, कहाँ का चक्का है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये देखो, ये पर्ची, इसमें उसको अपनी पूरी डिटेल भर के जानी पड़ती है। ये डिटेल हमारे पास रहती है, इसी से सोइल हेल्थ कार्ड बनता है। क्या होता है सोइल हेल्थ कार्ड? सोइल हेल्थ, ऑब्वियसली इट डिनोट्स सोइल हेल्थ, तो मतलब कि ये आपको सोइल हेल्थ के बारे में बताता है। लेकिन सोइल हेल्थ में भी दोनों मेजर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का हम बताते हैं, जो डेफिशिएंसी होती है जिस चीज़ की उसका हम डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन मेन बात है, पहले किसान को इसमें भर के देना पड़ता है कि उसको बाग लगाना है या फसल लगानी है। अंडरस्टैंड? क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि दोनों की रिक्वायरमेंट अलग है। हाँ, जो अपने बाग की मिट्टी होती है ना, बाग में लगाते हैं, उसमें क्या होते हैं, अपने पहले पिट बनाते हैं, पता है ना आपको, गड्ढा लगा के, है ना, और उसके अंदर लेयर्स वाइज अपने डालते हैं, तो उसमें अलग तरह से होता है। ठीक इसी तरह, और अगर फसल होती है उसमें सारे में उगती है, तो अपने वो सरफेस एरिया अलग हो जाता है, ठीक है। ये अंतर है।
ये पौधे हो उसके नीचे से नहीं लेनी, या जहाँ बहुत ज़्यादा बंजर ज़मीन हो वहाँ से नहीं लेनी, या जहाँ बहुत कंक्रीट हो वहाँ नहीं लेनी, पानी के पास वाली की नहीं लेनी, क्योंकि उनमें के डिफरेंसेस आ जाएंगे। आपको जनरलाइज सैंपल लेना है। जनरलाइज सैंपल क्या होता है? जनरलाइज सैंपल इंक्लूड्स ऑल द वेरिएंट्स ऑफ योर फील्ड, मतलब जितने भी तरह की मिट्टी है सबको मिक्स करके आपको कम से कम पहले तो गड्ढा, और कभी भी सरफेस वाली मिट्टी नहीं लेनी, जो ऊपर जमीन पे होती है वो कभी नहीं लेनी, हमेशा उसको डिग करते हैं, वी शेप में गड्ढा बनाते हैं, है ना? देखा होगा ना आपने? वो सब करते हैं। अब किसान कितना करता है वो अलग बात है ना? किसान तो क्या करता है, सीधा गड्ढा खोदता है, उसमें से मिट्टी भर लेते हैं, और कई तो बेचारे ऐसे करते हैं कि अलग अलग फिर लेके उसको 4 पार्ट में करके मिक्स करते हैं, है ना? फिर उसको आधा कर देते हैं। यू कैन सी द डिस्प्ले बोर्ड है कि उसमें लिखा हुआ है कि हाउ टू टेक योर सैंपल्स फॉर द सॉइल चेकिंग, ठीक है? और वैसे आपको उसमें किताबों में मिल ही जाता है, ठीक है? अब आपने सैंपल ले लिया, अब वो सैंपल यहाँ ला के दिया जाता है, और फिर ऐसे ही कार्ड भर के इसको पूरा चेक होता है, उसके बाद में उसका सोइल हेल्थ कार्ड बनता है, और फिर उसमें यहाँ एक ARO होता है, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, जो उसका रिकमेंडेशन देता है। डॉक्टर अपने पास अपने एक्सरे लेके जाता है, उसके बाद लिखता है ये दवाइयाँ लेनी है। तो इनकी दवाइयाँ क्या है कि आपको बताया जाता है कि पोषक तत्व कौन कौन से कम है, तो व्हाट यू हैव टू डू, अब आपको क्या करना है, आपको किस चीज़ का करना है। जिंक की कमी है तो जिंक छिड़काव करना है, और फिर उसके बाद जहाँ से आप आए हो एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन है। वैसे एक्चुअली मैं बताऊँ आपको, मेरी पोस्टिंग वही है। मैं तो लोग क्या फिर इस रिपोर्ट के आधार पे वो उसको रिकमेंड करते हैं कि इस चीज़ का इतना न्यूट्रिएंट आपको देने हैं, इतनी नाइट्रोजन डालनी है, इतना यूरिया डालना है, इतना ये डालना है, उसके अकॉर्डिंग फसल के अकॉर्डिंग, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर दी सॉइल टेस्टिंग। नाउ वी विल कम फॉर दी वाटर टेस्टिंग। वाटर टेस्टिंग का भी सेम है कि जब तक पानी सही नहीं होता, क्योंकि कई पानी में शोरा ज़्यादा होता है, सब उसमें शोरा क्या होता है? Just like salty water, but it is not exactly shora. Shora means potassium content, है ना? ठीक है, वो डिनोट करता है आपको शोरा। तो हम लोग किसानों को बताते हैं कि आपके पानी में शोरा ज़्यादा है, जो भी उसके लिए क्या करते हैं, जो पानी का बोतल आता है वो भी ½ लीटर कम से कम होना चाहिए। वैसे 1 लीटर मांगते हैं, लेकिन ½ लीटर तो मिनिमम होना चाहिए। उसमें भी आप इधर अभी आगे वाली लैब में देखोगे ना, तो pH मीटर है। pH मीटर जानते हो? कितना न्यूट्रल pH होता है? 7 न्यूट्रल pH, Neutral 7.4. 7.4 exactly. Now you are the agriculture students, don't behave like a lay students कि आर्ट्स के स्टूडेंट लोग होते हैं ना, वो कहते हैं 7 होता है, 7 नहीं होता। You are going to be a scientist or whatever you will be choose, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए न्यूट्रल pH 7.4 होता है। उससे कम होता है तो क्या होता है? एसिड। और उससे ज़्यादा होता है तो क्या होता है? बेसिक, है ना? तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पानी किस लेवल का है। तो उसके लिए pH मीटर होता है, जिसमें उसके अंदर एक रोड होती है, हम लगा के उसमें देखते हैं उसका क्या pH है ना? फिर उसके दूसरे कंटेंट भी देखते हैं, उसके अंदर कौन कौन से मतलब जो न्यूट्रिएंट्स वो कम है, फिर वो उस किसान को बताते हैं, और उसको बताते हैं कि ये वाला पानी। और फिर दूसरी बात है, जब पानी लेके आता है, जैसे हमने मिट्टी के लिए पूछा था ना, कहाँ से लेके आए हो, कैसे, ऐसे पानी के लिए भी होता है। पानी के लिए होता है कि आपने ट्यूबवेल का पानी है, नहर का पानी है, आपने लगाना किस में है, ये सब चीज़ें पूरी जानकारी के उसके आधार पर उसको पानी की जांच भी बताते हैं, और बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस हैं इसके। तो आप लोग भी जब आप किसान, अभी तो आप खुद ही बच्चे हो, लेकिन जो कभी भी जाते हो, या आप लोग मोस्ट ऑफ दी जो लोग हैं वो गाँव बैकग्राउंड से होंगे, तो आप घर जाके भी बता सकते हो